हिंदी मीडियम है क्या? फिर तो मेरा फेवरेट मीडियम था। हाँ, क्रैमर विधि से समीकरण निकाय को हल करना। तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 सेकेंड ऑर्डर, दो वेरिएबल वाला, दो वेरिएबल के दो इक्वेशन होंगे। a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और आप इसको लिख सकते हो a1x प्लस b1 बाई, इस फॉर्म में लिखना है आपको तो माइनस c1, इसको प्लस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। a2x प्लस b2 बाई इज इक्वल टू c2, ये लो, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। 10th में आप एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि और बज्रगुणन वगैरह सब किया हुआ है, तो उससे तो करते ही हैं, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट। और कौन सी विधि? क्रैमर विधि। तो क्रम समीकरण निकाय को हल करना किससे? क्रैमर विधि से। फिक्स है इसका, बिल्कुल स्टेप फिक्स है। सबसे पहले तो निकलेगा लैम डेल्टा। डेल्टा क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई के गुणांकों का डिटर्मिनेंट। ये क्या आ गया? a1 b1 a2 b2 एंड डेल्टा 1 फर्स्ट कॉलम को इससे रिप्लेस कर दो। डेल्टा 1 में क्या होगा? जो डेल्टा है ना, उसके पहले कॉलम को किससे रिप्लेस करेंगे? गुणांकों से। तो ये आ जाएगा c1 c2 b1 b2। और डेल्टा 2 दो वेरिएबल है तो डेल्टा 2 तक लेना है, 3 होगा तो डेल्टा 3 आ जाएगा। डेल्टा 2 क्या होगा? सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे इससे, a1 a2 c1 c2। अब डेल्टा की वैल्यू निकालना, डेल्टा बराबर a1 b2 माइनस b1 a2 और इज नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। इधर डेल्टा 1 इज इक्वल टू c1 b2 माइनस b1 c2 एंड डेल्टा 2 बराबर a1 c2 माइनस c1 a2। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन सिस्टम, जो समीकरण निकाय, उसका कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा। और डेल्टा 1 डेल्टा 2 0 आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है? वेरिएबल x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा एंड y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। ये क्रैमर रूल है। अगर 3 वेरिएबल होंगे तो 3 इक्वेशन होंगे। वही डेल्टा तो किससे निकलेगा? a1 b1 c1 a2 b2 c2। और 3 वाला है a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। और जो यहाँ आएगा ना कांस्टेंट 3 वाला, ये रहा a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 z बराबर d1, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 z बराबर d2, a3x प्लस b3 बाई प्लस c3 z बराबर d3। ये समीकरण निकाय है कौन सा? 3 चर वाला और ये 2 चर वाला। तो डेल्टा यहाँ a1 b1 a2 b2 है। डेल्टा 1 क्या होगा? कांस्टेंट को पहले कॉलम से रिप्लेस करेंगे, डेल्टा 2 में सेकंड कॉलम। डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यू आ जाएंगी, डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा बराबर 0 तो असंगत होगा, और x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। इसमें क्या निकलने वाले हैं? डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। डेल्टा 1 इसका डेल्टा क्या होगा? देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। और डेल्टा की वैल्यू निकलनी चाहिए नॉट इक्वल टू 0। और डेल्टा 1 क्या होगा? डेल्टा 1 बराबर ये गुणा कांस्टेंट अच्छा फर्स्ट कॉलम को d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये डेल्टा 1। डेल्टा 2 के लिए किसको रिप्लेस करेंगे? सेकंड कॉलम को। और डेल्टा 3 के लिए थर्ड कॉलम। फिर वो x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड z बराबर डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा।
जिस 10वीं में आपने पढ़ा था समीकरण का संगत असंगत की वही कंडीशन है। यहाँ पर आप ये पहला a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 क्या होगा, अद्वितीय समीकरण का संगत होगा और अद्वितीय हल 10वीं क्लास वाला ही। सेकंड a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 संगत होगा, अनंत हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनंत। और थर्ड कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 समीकरण का असंगत होगा और कोई हल नहीं। जब आपसे संगतता की पूछेंगे ना तो दो कंडीशन में संगत होगा, इसको देख के बता सकते हो। और अगर डेल्टा की वैल्यू निकालते हो ना तो डेल्टा बराबर 0 तो समीकरण का क्या होगा, सबसे पहले तो ये रहा डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 समीकरण संगत होगा, अद्वितीय हल होंगे। समीकरण का क्या होगा, संगत अद्वितीय हल। सेकंड में डेल्टा इज इक्वल टू 0 समीकरण का असंगत होगा, समीकरण का कैसा होगा, असंगत। और यदि डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3 सब 0 है तो समीकरण का संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। और तीसरी में डेल्टा इज इक्वल टू 0 इन तीनों में से कोई एक है शून्य है, तीनों में से कोई भी एक है शून्य है तो समीकरण का असंगत होगा और कोई हल नहीं होगा। ये तीन कंडीशन है। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 समीकरण का संगत होगा, अद्वितीय हल आएगा। डेल्टा बराबर 0 आ गया और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों ही 0 हैं तो समीकरण का संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। और तीसरी कंडीशन डेल्टा बराबर तो 0 है, इन तीनों में से एक अशून्य है, कोई भी एक, कम से कम एक, तीनों भी अशून्य हो सकते हैं तो समीकरण का कैसा होगा, असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये कंडीशन पूछी जाए तो बताना है। तो क्रैमर रूल क्वेश्चन में आ जाए सारणकों की सहायता से समीकरण का हल करो तो क्रैमर रूल है, और क्रैमर रूल का नाम आ जाए तो क्रैमर रूल है ही। और आवी विधि से समीकरण का हल करो तो मैट्रिक्स मेथड, ए इनवर्स वाला। सवाल कर रहे हैं पर 2x माइनस 3y बराबर 3 और 2x प्लस 3y बराबर 9 क्रैमर विधि से समीकरण का हल करना है। और क्रैमर है या सारणकों की सहायता तो भी क्रैमर है। हल देखो भाई, तो डेल्टा बराबर कांस्टेंट इधर है तो इधर कर लेना पहले, राइट हैंड साइड में क्या करना है, हमें कांस्टेंट अचर पदों का पक्षांतरण कर लेना। डेल्टा 2 माइनस 3 2 3 और डेल्टा की वैल्यू निकालो भाई, 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12 इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब डेल्टा 1 फर्स्ट कॉलम को इन कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट कॉलम को, तो डेल्टा 1 आ गया 3 9 माइनस 3 3 एंड डेल्टा 2 सेकंड कॉलम को इसकी जगह क्या लिखेंगे, सेकंड कॉलम की जगह तो 2 2 और 3 9 समझे कि नहीं भाई। डेल्टा में फर्स्ट कॉलम को अचर पदों से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा 1 और सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो क्या आएगा, डेल्टा 2। अब डेल्टा 1 की वैल्यू 9 माइनस और माइनस प्लस के 27 कितने हो गए, 36 एंड डेल्टा 2 बराबर 9 दूनी 18 माइनस 6 कितने हो गए, 12। इसलिए x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा और y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। तो x बराबर 36 बटे 12 और y बराबर 12 बटे x बराबर 3 y बराबर 1। ये समीकरण निकाय का हल है। समय मिले आपको बोर्ड के एग्जाम में तो आप जांच कर सकते हो, x का मान y का मान इसमें रखो, संतुष्ट करना चाहिए। 3 दूनी 6 माइनस 3 बराबर 3 आ रहा है और इसमें रखो x का मान 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3 9 राइट हैंड साइड 9
संतुष्ट कर रहा है? बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आपका उत्तर सही है, और गलत हो तो दोबारा चेक करो। नंबर 11, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 5, 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 11। ये रहा समीकरण का है, हमें जांचना है असंगत है बिना सॉल्यूशन के। तो हल डेल्टा 1 1 1 1 2 3 2 3 4 एक्स वाई जेड के जो भी गुणांक के चिन्ह के साथ बोले ने, आप लोगों को भ्रमित करने के लिए, जैसे एक चर गायब है पूरा ही, x प्लस जेड बराबर 2 होता है यहाँ, तो y का गुणांक क्या लेना? 0, छोड़ मत देना कहीं। जैसे ही आ जाए आपकी इक्वेशन x प्लस जेड बराबर 12, तो आप क्या करेंगे? x प्लस 0 इंटू वाई प्लस जेड बराबर 12, ऐसे लिखना, फिर गुणांक लेने डेल्टा और डेल्टा 1, और डेल्टा को सॉल्व करिए, सीधे कर सकते हैं। तो अरे एक पंक्ति के संगत प्रसार कर रहा हूँ, मानकर डायरेक्ट ना, 1 इंटू ये गया, तो 4 दूनी 8 माइनस 9 माइनस 1, ये और ये 4 माइनस 6 एंड प्लस 1 3 माइनस 4, तो डेल्टा बराबर 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 2 और 1 इंटू माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0। अब डेल्टा बराबर 0 समीकरण का असंगत होगा और कोई हल नहीं होगा। डेल्टा 1 डेल्टा 2 की निकालने की जरूरत ही नहीं है, और तीनों 0 के बराबर तो भी असंगत हो जाता, उसको इससे भी काम चल जाएगा। लेकिन इसमें एक पेज है, डेल्टा बराबर 0, तीनों ही 0 के बराबर हैं, तीनों क्या हैं? 0 के बराबर। तो समीकरण का संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है, इसलिए जांच कर लीजिए। तो डेल्टा 1 के लिए फर्स्ट कॉलम किससे होगा रिप्लेस? 4 2 5 11 1 2 3 1 3 4, एंड डेल्टा 2 सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम ऐसे कैसे 1 1 2, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे 2 5 11 से, 2 5 11 और 1 3 4, एंड डेल्टा 3 1 1 2, सेकंड कॉलम 1 2 3, थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो 2 5 11 से, 2 5 11, डायरेक्ट डेल्टा 1 की वैल्यू सीधे निकाल रहा हूं मैं, 2 इंटू एक पंक्ति स्तंभ गया, 4 दूनी 8 माइनस 9 माइनस 1, 2 4 2 8 माइनस 9 माइनस 1, ये स्तंभ और पंक्ति गई, 5 गुणा 4 20 माइनस 11 गुणा 3 33, फिर प्लस 1, ये स्तंभ और पंक्ति 5 से 15 माइनस 11 दूना 22, तो डेल्टा 1 बराबर 2 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 13 प्लस 1 इंटू माइनस 7। अब ये तो समझ लो क्या कर रहा हूँ मैं, -2 प्लस 13 और माइनस 7, 7 नो 13 तो बराबर 4। ऐसे डेल्टा 2 की वैल्यू 1 20 माइनस 33 माइनस 2 स्तंभ और पंक्ति 1 गुणा 4 माइनस 6 और प्लस 1 स्तंभ और पंक्ति 11 माइनस 10, तो डेल्टा 2 बराबर 1 इंटू माइनस 13 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 13 माइनस प्लस 4 प्लस 1 माइनस 7। और डेल्टा 3 के लिए देखो 1 इंटू
11 दूना 22, माइनस 3 पंजे 15, -1 स्तंभ पंक्ति 1 गुणा 11, 11 माइनस 5 दूनी 10, +5 इंटू +2। इसके लिए कर रहे हैं ना पहली पंक्ति के संगत, ये स्तंभ और पंक्ति के 3 - 4, तो 1 गुणा 7 रह जाएगा तो, और ये +1 और -1 और माइनस के 2, क्या आएगा भाई 4। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ डेल्टा इज इक्वल टू 0, परंतु डेल्टा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा 2 इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या कंडीशन थी? डेल्टा 0 के बराबर है और तीनों में से कोई एक अशून्य है, तो समीकरण का क्या होता है? असंगत, और कोई हल नहीं होता। कम से कम एक अशून्य हो, यह तीनों अशून्य, कम से कम एक अशून्य तो भी क्या होता है? कोई हल नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा बराबर 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों ही अशून्य हैं, अतः समीकरण का असंगत है और कोई हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन, तीनों कंडीशन दोबारा सुन लो। पहला, डेल्टा बराबर नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा बराबर 0 नहीं है तो समीकरण का संगत होगा और x y z के अद्वितीय हल होते हैं। दूसरी कंडीशन, डेल्टा बराबर 0 है और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों ही 0 हैं, तो समीकरण का संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। और तीसरी कंडीशन है, जब डेल्टा बराबर 0 और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई एक अशून्य है तो निश्चित रूप से समीकरण का असंगत होगा और कोई हल नहीं होगा। कम से कम एक अशून्य होना चाहिए, तीनों अशून्य हैं तो भी क्या होगा? समीकरण का है असंगत और इसका कोई हल नहीं होगा। इसमें चैप्टर 5 में जो कुछ थ्योरम्स हैं जिनका एप्लीकेशन कोई नहीं, वैसे तो कुछ तो बता दी मैंने, लेकिन वो रेगुलर क्लास में बता दें, उनका एप्लीकेशन कहीं आ नहीं रहा है, कोई काम का नहीं है। अब आपको डिटर्मिनेंट सारणी के गुणधर्म उपयोग बता दिए मैंने 3, क्रैमर लॉ और मैट्रिक्स मेथड। इन्वर्स निकालना बता चुका है, इन्वर्स बराबर एडेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब भी मैट्रिक्स मेथड से निकालोगे तो आपको ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कहा जाए आव्यूह विधि से करो तो करना है आव्यूह से, और क्रैमर से कहा जाए तो क्रैमर से करना है, और नहीं कहा जाए तो क्रैमर ज़्यादा आसान है। नहीं कहा जाए तो आपको क्रैमर विधि आसान लगे तो उसको कर देना। और इस सवाल में देखिए हमने इक्वेशन सिस्टम भी नहीं दे रखा था, तो पहले इसके हिसाब से हमने समीकरण निकाय निकाला है। समीकरण निकाय के बाद फिर आगे बढ़े, तो ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करा सकते हैं बोर्ड वाले, तो इसको घबराना नहीं है। आपने पढ़ा हुआ है 2 अवयवों का गुणनफल है तो गुणा करिए, या जुड़ रहा है तो जोड़िए, और संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो समीकरण निकाय आ जाएगा। फिर क्रैमर विधि से किया है मैंने, बुक में दे रखा है इसको आव्यूह विधि से, तो जो अच्छा लगे उस मेथड से करिए, नहीं दे रखा है तो, और दे रखा है तो उसी से करना होगा। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट दो, वैसे इम्पोर्टेंट हैं बुक में तो करानी पड़ेंगी, रेगुलर क्लासेज में कर देंगे गुरुधर। कल आपको कुछ चैप्टर 5 की और दिव्यांश के लिए स्पेशली करके देखना, और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे तो मेरे से पूछ सकता है। वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको याद रख लीजिए और काम आएंगे नहीं कहीं भी। इस समीकरण को हल करेंगे तो कहीं कोई प्रॉपर्टी काम नहीं आ रही है। 3 कंडीशन है वो संगत और असंगत की, वो ज़रूर ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये इसको देखिए भाई, मैंने बेसिक कराया, आप ध्यान से सुन लेना। ये आपको इस कंडीशन दे रखी आव्यूह और एक्स वाई जेड दूसरा आव्यूह है, ये दोनों आव्यूह का योग है। तो पहले तो इन दोनों को गुणा करेंगे। इसको गुणा करने से पहली पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, ये आ गया। और इनको जोड़ेंगे 8 + 2y, 1 + z, 4 + 3y। और 2 समान आव्यूहों के संगत अवयव समान होते हैं, यहाँ दे रखा है बराबर है, दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो पहला अवयव इसके बराबर होगा, इससे समीकरण निकलेगा 3x, और दूसरा इसके बराबर, और तीसरा इसके बराबर। इसका पक्षांतर करेंगे 2y का, तो 3x - 2y + 3z = 8, समीकरण नंबर 1। इस z का पक्षांतर कर दिया, जहाँ 0z था तो आ गया 2x + y - z = 1, और तीसरे में 0y, तो ये तो 0 है, इधर आएगा -3y।
ये समीकरण निकाय आ गया। इसको हल करना था। हल करने के लिए कोई नियम नहीं दे रखा था किससे करना है, तो मैंने क्रैमर से किया है। डेल्टा एक्स वाई जेड के गुणांकों का सारणी और जो कांस्टेंट है वो 8 1 4, तो डेल्टा का मान निकाला बराबर किसके है -17 के, नॉट इक्वल टू 0, यानी समीकरण का संगत है। डेल्टा 1 पहले स्तंभ को किससे रिप्लेस करेंगे 8 1 4 अचर पदों से, डेल्टा 1 आ गया। डेल्टा 2 के लिए 8 1 4 से दूसरे स्तंभ को रिप्लेस करेंगे, इसको दूसरे को, ये डेल्टा 2 आ गया। और 8 1 4 से तीसरे स्तंभ को रिप्लेस करेंगे, डेल्टा 1 में पहले स्तंभ को, डेल्टा 2 में दूसरे स्तंभ को और डेल्टा 3 में तीसरे स्तंभ को अचर मानों से रिप्लेस करते हैं। फिर डेल्टा 1 का मान निकाला, वही प्रसार करके R1 के संगत, डेल्टा 2 का मान, डेल्टा 3 का मान, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और डेल्टा के मान प्राप्त करने के बाद यहाँ हमने किया x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z बराबर डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा 1 -17 बटे -17 1, डेल्टा 2 -34 बटे -17 2 और डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा -51 -17 तो 3। तो x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3 इस समीकरण निकाय का हल है।